इनका फोकस एक ही रहता है, वो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, 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 नौकरी, खत्म। अब दूसरे जो आते हैं, दे टेक दिस लैंड एज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। फर्क देखिए, फर्क ये है, जब लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जैसे हमारी लैंड जो है भारत, वो भारत एक सुनहरी चिड़िया कहलाई जाती थी एक समय। अब देखिए ये दो चीजें, आज हम कहते हैं अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एक समय था भारत एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज थी। लोग इधर से उधर आए, हम पे हावी हुए, वहां जाके उनकी व्यवस्था बनाए, और हम धरे की धरे रह गए, हाथ धरे की धरे रह गए, या हमें ये जो एक दूसरे में समन्वय नहीं रहता है, इस कारणवश हम पे कोई आके हावी हो गया, और आज वहां पे सारी व्यवस्था उनकी हो गई। अब हमारे लोग वहां से स्थलांतरित हो रहे, यहां आ रहे, वही फिलॉसफी लेके आ रहे हैं, कोई दूसरी नहीं लेके आ रहे हैं, वही फिलॉसफी लेके आ रहे हैं। यहां पे भी हम बटे हैं, बटे ही रहते हैं। यहां पे हमारे आते हैं, चाहे वो कनाडा में जाओ, चाहे जर्मनी में जाओ, चाहे फ्रांस में जाओ, चाहे यूनाइटेड किंगडम में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, चाहे कहीं भी किसी भी जगह आप चले जाओ, हमारे जो एससी एसटी ओबीसी या समन भाई बहन है जो आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो ही कैरी कर रहे हैं। बाबा साहब ने ये तो कहा था कि वेर एवर द वमन विल गो ही विल कैरी हिज कैस्ट, बराबर है। बट अगर उसी का एक और पर्सपेक्टिव रखते हैं, वेर एवर समन विल गो, समन इज ऑल्सो कैरिंग हिज ओन डिफरेंसेस। आप समझ रहे हो, हम यही डिफरेंसेस कैरी कर रहे हैं इस जगह पे भी आके। हम कोई दूसरा काम नहीं करते, ये नहीं करते कि हम यहां आए हैं तो यहां आके हम अपना कुछ अस्तित्व निर्माण करें, एक संघ यहां पे, उस संघ से जुड़े या उस संघ से इकट्ठा हो, जहां पे यहां यहां जो आने वाली जो अभी पूछते हैं, जो बच्चे हैं, कितने सारे बच्चों को नौकरियां नहीं है। कल मैंने कम से कम यहां पे 4 से 6 फोन किए, बच्चों से यहां बात किया, और समन यूएस करके एक ग्रुप बनाया है, उसमें मैंने कुछ लोगों को ऐड किया है। अजय जलवान सर अगर होंगे यहाँ पे तो उनको पता चला होगा, क्योंकि वो उस ग्रुप में है। एक समन यूएस ग्रुप बना दिया है जो सिर्फ बच्चों का है, और उसमें कम से कम आज 25 बच्चे जुड़ गए या जोड़ दिए गए। परिहार सर का बच्चा है, मेरा बच्चा है, कटके सर का बच्चा है, विश्वास दादा के दोनों बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हमारे जो बाहर आए हैं, उनके सारे बच्चों को वहां जोड़ दिया गया है, और अन्य और बच्चे भी उसमें जोड़ दिए गए हैं। क्योंकि जब तक हमें ये फिलॉसफी पे हम जब तक यहां पे नहीं आते हैं और ये फिलॉसफी तोड़ते नहीं हैं, तब तक ये समस्या, चाहे हम कहीं भी चले जाए। देखिए, हमने क्या कहा था आज से 8-10 साल पहले या 15 साल पहले, कि चलो भाई हम यहां से यूएस चले जाएंगे या किसी और राज्य में, राष्ट्र में चले जाएंगे, ठीक है भाई, अभी हम निश्चिंत हो जाते हैं, अब हमें कोई दिक्कतें नहीं है। अभी हमें और ज्यादा दिक्कतें आ गई है, क्योंकि हमारा संघ में रहते ही नहीं है हम यहाँ। कितने बच्चे आज वापस गए हैं इंडिया, आप बिलीव नहीं करोगे। मुझे कम से कम 80 बच्चे पता है जो यहां पढ़े लिख लिए और वापस गए, इसलिए क्योंकि उनको यहां ना इंटर्नशिप मिली, ना जॉब मिला, और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है संघ में नहीं रहे, सिर्फ कारण। अच्छा, संघ में रहने का और एक चीज यहां पे सबसे बड़ी काम हो सकती है, एक बहुत अहम मुद्दा बताना चाहता हूं। सी, दीज आर कॉल्ड लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। चाहे आप यूके चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, जहां पे भी चले जाओ, ये जो जगह है, ये जगह एक समय हमारे जैसे हुआ करती थी, जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक रिपब्लिक फिलोसॉफीज पे उसका पूरा, या फ्रैटर्निटी जो हमारे प्रियम्बल का
जिसे कहते हैं कोर है, जिसका डीएनए है, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड, ये जो चीजें हैं, ये चीज यहां पे इस कंट्रीज में अस्तित्व में है। ये कंट्रीज में ये चीजें अस्तित्व में है। तो हम जब वहां से यहां आते हैं, यहां आने के बाद हमें करना क्या है? हम एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों नहीं जा रहे? बाबा साहब ने जो चीज लिख के गए थे, जाओ अपने दीवारों पे लिखो हमें शासन करती बननी है। आपको यहां शासन करना है, शासन करती बनने के लिए कौन रोकता है? हम लिखते जरूर है, हम इतने जगह लिख के भेजते हैं, इतने जगह मैंने देखा हूं कि अरे ये बमन अभी अमेरिका के व्हाइट हाउस में घुस गया। अरे भाई, आपको किसने रोका है? आप संगठित नहीं होते हो, आप इकट्ठा नहीं आते हो। यहां तो इतनी लॉ एंड ऑर्डर है कि आप यहां पे जाके कहीं दारू पी के भी अगर कुछ गलत कर दो, आपको सीधा अंदर ले जाते हैं। आप किसी लेडी की छेड़छाड़ करो, आपको अंदर ले जाते हैं। मतलब इतनी अगर लॉ एंड ऑर्डर जिस जगह पे आप जाते हो, स्थलांतरित करते हो, तो आप इकट्ठा क्यों नहीं रहते हो भाई? क्या दिक्कत है? आप क्या लूज कर रहे हो? मैं उसको जोड़ लगा रहा हूं, जहां जुड़ोगे वहां जीतोगे, जितने जुड़ोगे उतने जीतोगे, जब जब जुड़ोगे तब तब जीतोगे। अरे भाई, जुड़े ही नहीं है। मैं उसकी जोड़ लगा रहा हूं, मैं हमेशा जोड़ लगाता हूं। आज का समय, अभी का समय, जिस जगह पे हो उसको आपको संघ से जोड़ना होता है। और तब आपकी फिलॉसफी अगर यहां पे बताने जाते हो, तब तब उसकी रियल पिक्चर दिखनी चालू हो जाती है। अरे हाँ, हम कहां गलती कर गए? इफ Baba Sahib says they will carry caste, we have also carried this. Very unfortunate. हमारे टुकड़े टुकड़े जो है, ब्रोकन मैन थ्योरी वाली फिलॉसफी, वी हैव कम हियर एज ब्रोकन मैन। हम सिर्फ यहां पे आके घर गाड़ी बस, और क्योंकि यहां तुरंत मिल जाता है ये सारी चीजें, दे आर लाइक विद इन 1 ईयर आप घर भी कर लेते हो, विद इन 1 ईयर अगर आपको नौकरी मिल गई तो बस खत्म। बट अब ये बारी आ गई है कि उन लोगों ने, उनको पता चल गया कि ये लोग इधर आ रहे हैं और इधर अपना अस्तित्व कायम कर रहे हैं, तो इन्होंने यहां पे भी शासन में जाना चालू कर दिया और शासन में जाके रोक लगाना चालू कर दिया। उसने सिर्फ शासन में ही रोक लगाना नहीं चालू कर दिया है, उन्होंने यहां की कॉरपोरेट हाउसेस में जाके आपको रोक लगाना चालू कर दिया। उन्होंने यहां पे यूनिवर्सिटीज में जाके आपको रोक लगाना चालू कर दिए। वहां पे यहां पे जो एसोसिएट डीन होते हैं या डीन्स होते हैं या एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं या प्रोफेसर होते हैं, सब इनके लोग हैं, हमारा आदमी नहीं है। क्योंकि हमारा आदमी इतनी कम सोच लेके आता है। बाबा साहब ने उनको पहले ही बताया था, हमने हमारे, जिसे कहते हैं ना, हम हमारी बाप की नहीं सुनते, हम दूसरों की सुनते हैं। ये समस्या है हमारी। दूसरों की बाप की सुनते हैं और हम कहते हैं कि नहीं नहीं वो बराबर बोल रहा है। अरे हमारे बाप ने बोल रखा है, थिंकिंग लो इज अ क्राइम। ये बाबा साहब का वाक्य है। ऑलवेज थिंक हाई, कीप योर एम्स, कीपिंग अ लो एम इज अ क्राइम। ये बाबा साहब का वाक्य है, कीपिंग अ लो एम इज अ क्राइम। ये जो चीज है, ये हमने यहां आया क्योंकि हमारा एम क्या था? अरे भाई, उधर मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, उधर दिक्कत है, उधर इतनी जात पात है, ऐसा मुझे कुछ रहने नहीं देते, मैं इधर आ जाता हूं। मैं आ गया इधर, पटक गया, आ गया, रहने लग गया। गाड़ी आ गई जी, उसके फोटो डालता है, उधर भेजता है, और मैंने बीएमडब्ल्यू खरीद ली, और मैंने ये खरीद ली, अब मैंने घर खरीद लिया, और उसके बच्चों को यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बच्चों को यहां कुछ नहीं है। उन्होंने यहां पे भी वही व्यवस्था लागू कर दी है कि यहां पे उनके बच्चे, आप बिलीव नहीं करोगे, यहां पे उनके बच्चे किस में काम कर रहे हैं आप पता है? होटलों में काम कर रहे हैं, रिटेल स्टोर में काम कर रहे हैं, लॉजेस में काम कर रहे हैं, जो मोटेल्स होते हैं उसमें काम कर रहे हैं।
क्योंकि उनको कोई जरिया ही नहीं है पैसे कमाने का। वो कॉर्पोरेट तक जा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में वो लोग बैठे हैं, वो लोग उनका पूरा इंटरव्यू लेते हैं और अंदर घुसाते हैं। जब आप मुझे प्रश्न कर सकते हो, सर यहां आप तो अभी बता रहे थे इतना स्ट्रांग डेमोक्रेटिक फिलोसफीज है, लॉज है, ये है वो है, फलाना है ढिकला है, यहां पे आप बिलीव नहीं करोगे, 39% लोकल, लोकल यहां रिजर्वेशन है। 39 39%, 39% रिजर्वेशन। और ये पूरे पूरे दुनिया में ये है कि लोकल लोगों को 39% है। इनकी पुश्ते पहले आ गई थी, बमनों की 3 4 पुश्ते हो गई इनकी। तो यहां पे आज उनके जो है, उनके जो लोग हैं, वो यहां पे आज या तो ग्रीन कार्ड होल्डर है या सिटीजन है बराबर। जन्मजात अगर यहां हो पैदा, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। आप सिटीजनशिप प्राप्त कर लेते हो, आपको यहां पे सिटीजनशिप के तहत 39% में किसकी भर्ती हो रही है जी, यहां की जो वहां बैठा है, जो एडोबी में बैठा है नादर, शिव नादर, जो पेप्सी में बैठी है इंदिरा नॉय, जो गूगल में बैठा है सुंदर पिचाई, जो एनवीडिया में बैठा है हेला पेटे। मैं ये नाम बोल रहा हूं, आप जाके देख सकते हो, वो संघ के तहत कर रहे हैं, वो वहां तक संघ के तहत पहुंचे हैं। क्या हम इसका कुछ अंश भी सोचते हैं एज अ स्ट्रैटेजी का भाग? क्या हम स्ट्रैटेजी के तहत काम करते हैं? तिनका मात्र नहीं करते हैं, क्योंकि हमें किसी की सुनने की आदत नहीं पड़ी है। जैसे अभी प्रकाश सिंह सर बहुत ही अच्छी बात कहे कि हमें जब तक वो सोशल ऑनेस्टी नहीं आती है, क्योंकि सोशल ऑनेस्टी आती है आपकी मोरालिटी से, उन्होंने कही ये बात। और ये मोरालिटी जो है वो आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी से परकुलेट होती है। हमें आइडियोलॉजी ही नहीं पता है। हमारे जितने भी संगठन रहे हैं, उन्होंने आइडियोलॉजी बेसिस पे संगठन नहीं डाले या संघ नहीं डाले, कुछ नहीं किया उन्होंने। उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, विरोधी पक्ष को गाली दो। आपके जितने सॉन्ग्स बनते हैं, गाने बनते हैं, आप जाके गाने देख लीजिए। अभी का एक गाना मैं बताता हूं, मैं कम से कम 2,500 3,000 लोगों का एक कार्यक्रम था थाने में। उस कार्यक्रम में गया था, वो महिला का ये था, 8 मार्च का जो महिला का कारण था, उन्होंने कुछ 27 मार्च को लिया था, और उस कार्यक्रम में गया। उन्होंने गाना लिखा था कि आ, बाबा साहब को सपोर्ट किया रमाई ने मनु की चीरफाड़ करने के लिए। अब ये कितना गलत गाना लिखते हैं आप। ये गाना पूरे बड़े जोर, बाबा साहब को मनु की चीरफाड़ करने के लिए दिया था, या बाबा साहब को एक ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन डालने के लिए दिया था? आप जैसे ये लिख देते हो, आप उनके विरोधक करके समाज में प्रस्थापित हो जाते हो। यही तो समस्या है। हम कर क्या रहे हैं? स्ट्रैटेजी के तहत 5 फिलॉसफीज होती है। मैंने आपको एक किताब बोली थी, और वो किताब पढ़ने बोली थी, मुझे पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, बट उस किताब में 4 5 चीजें थी। वो 4 5 चीजें बताना चाहूंगा। वो 4 5 चीजें इसलिए बताना चाहूंगा कि द आर्ट ऑफ वॉर। वॉर मतलब ये मत समझना कि हम कहीं ढाल तलवारें लेके कहीं उठ के हम किसी को मार पीट करने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आर्ट ऑफ वॉर मतलब आपकी व्यवस्था अगर प्रस्थापित करनी हो तो आपको क्या करना होगा। उन्होंने उसमें बहुत अच्छा चीज दिया है कि देखिए, आपको अगर आपकी व्यवस्था प्रस्थापित करनी हो तो सबसे पहले 5 चीजों पे काम करना होगा। वो 5 चीजें कौन सी है? सबसे पहला, द मॉरल लॉ, मतलब मोरालिटी एंड आइडियोलॉजी। ये लिखित है। मैं लिटरली, मेरे पास ये किताब रखी है, खोल के बैठा हूं। उस किताब के पहले 3 पन्नों में, तीसरे पन्ने में मैं पढ़ रहा हूं मैं आपको। ये क्योंकि मैं यहां आया, यहां आने के बाद मुझे समय ही समय मिला, तो मैंने पढ़ना चालू कर दिया। मैंने सोचा
इतना अच्छा समय मुझे शायद भारत में ना मिला, यहां मिला है। मैं पढ़ना चालू किया और मुझे इतना सही लगा कि ये बात मुझे लगा कि मैंने आज मेरे समन संघ को, मेरे बहनों भाइयों को बतानी चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कितना सही लिखा है कि अगर आपकी व्यवस्था अगर आपको लानी है या डालनी है, तो आपकी सबसे पहले काम होगा इज मॉरल लॉ, दैट इज मोरालिटी विथ आइडियोलॉजी। जब तक आपका इतिहास आपके लोगों को नहीं पता होगा, लोग गलत चीजों का समर्थन करके उल्टा काम करेंगे, वो आपके ही खुद के विरोधक होंगे, और यही होते आया है। पहला लिखा है द आर्ट ऑफ वॉर में। दूसरा, हेवन, बहुत सही है। चालू मुझे हो पहले गया। नहीं चला, सॉरी हम्म। सर। सर सूर्य कुमार सर, ये प्लीज ये कहिए। हेवन, हेवन बताया। मुझे पता नहीं चला हेवन मतलब क्या है। देखिए, मैं संघ से पूरी हर एक चीज को जोड़ लगा रहा हूं, हर एक चीज को जोड़ लगा रहा हूं संघ से, कि हम करने क्या जा रहे हैं। और ये जो अभी प्रकाश सिंह सर ने वो बात कही गई, जो मुझे इतना सही लगा कि मैं उसको जोड़ दे पाया, कि हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो जब तक हम में वो मोरालिटी नहीं आएगी। और देखिए, वही चीज यहां पे लिखी है, मोरालिटी और आइडियोलॉजी की। चलिए, द आर्ट ऑफ वॉर में उन्होंने लिखा है हेवन। हेवन मतलब क्या? इट सिग्निफाइज दैट, देखिए, हाँ, इट सिग्निफाइज दैट, चाहे रात्र हो चाहे दिन हो, ठंडक हो या गर्मी हो, या आपका कोई भी सीजन हो, चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, इन सब चीजों में आपको निरंतर काम करना होगा, अन्यथा ये हेवन है। मैंने कहा हेवन क्यों लिखा होगा? मुझे ऐसे लगा हेवन मतलब कोई तो अंधश्रद्धा तो नहीं है। उन्होंने ये लिखा। तीसरी बात लिखी, मैंने पहले क्या बोला, मोरालिटी एंड आइडियोलॉजी। दूसरी बात लिखी है हेवन। तीसरी बात लिखी है अर्थ। अर्थ मतलब हमारी मातृ, ये जो मातृभूमि, या जो जैसे कहते हैं अर्थ जो है, व्हाट यू कॉल द लैंड। चाहे वो कितना भी डिस्टेंसेस हो, चाहे वो कितनी लंबी हो, जैसे हम, आज समन भाई, मेरा भाई या मेरी बहन आगरा से गोवा आती है, गोवा से आगरा जाती है, आगरा से दिल्ली जाती है, दिल्ली से आगरा जाती है, आगरा से कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता से महाराष्ट्र से, या कुछ हमारे भाई बहन यूपी से यहां आते हैं। देखिए, हाँ, यही कर रहे हैं ये लोग, जो हमारे वमन है, जो आज हमसे ये सारा लिया और उन्होंने दिया। हम सिर्फ बोलते हैं अर्थ, वो कहते हैं कोई डिस्टेंस छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको ये डिस्टेंस नापना होगा। ये डिस्टेंस है, ये चाहे बड़ा हो या छोटा हो, इसमें डेंजर हो या सिक्योरिटी हो। मतलब कल कटके सर मुझे यवतमाल लेके गए, और यवतमाल से चंद्रपुर में लेके गए। चंद्रपुर में कौन से लोग रहते हैं? वहां ऐसे बोला जाता है वहां नक्सली रहते हैं। वहां बोले जाता है कि वहां बहुत बाद में प्रॉब्लम होती है। कोई दिक्कत नहीं, चाहे उसमें सिक्योरिटी हो चाहे वो, हमें संघ का काम करना है, हमें जाना होगा, करना होगा वहां का अर्थ। फिर चाहे वो ग्राउंड अर्थ में, चाहे वो ग्राउंड में नैरो पैसेस हो, मतलब छोटे रास्ते हो, चाहे बड़े रास्ते हो, यहां चांस ऑफ लाइफ हो या डेथ हो, आपको निरंतर ये काम करना होगा। तब जाके संघ वहां पे प्रस्तापित होगा, तब जाके संघ की विचारधारा जो है, मोरालिटी एंड आइडियोलॉजी वहां पे प्रस्तापित होगी। अब आते हैं आगे। कमाडेरी। कमाडेरी होता है कि जितने भी हमारे स्पोक्स हैं, इन स्पोक्स को अपनी सिंसियरिटी, काइंडनेस, जिसे कहते हैं ना, करुणा में मन, काइंडनेस, करेज और स्ट्रिक्टनेस। स्ट्रिक्टनेस मतलब आपको जब तक आप स्ट्रिक्ट नहीं बनोगे, यूं ही मजाक करते रहोगे, संघ प्रस्तापित नहीं होगा। और आखिरी का आता है मेथड एंड डिसिप्लिन। देखिए, हाँ, हमने अपने विनय डाले हैं 10 गोल्डन रूल। देखिए कितना आर्ट ऑफ वॉर सही बताता है। और मैं चाहता हूं यहां जितने भी हमारे स्पोक बैठे हैं, हर एक ने ये किताब उठानी चाहिए और पढ़नी चाहिए, और सीधा उसको जोड़ लगाओ समंग संघ से, और देखो
वो जोड़ जा लगोगे तब पता चलेगा वहां पे कितने जगह लिखे हैं। ऐसे ऐसे चीजें लिखी है जो हम आज कर रहे हैं। शायद जिसे कहते हैं ना, नोइंगली और अननोइंगली हम ये करना चालू कर दिए। और वो करना क्या चालू कर दिए? अगर हमारी सामग्री खत्म होती है तो आपकी एक भंडार वहां खुलनी चाहिए गांव में, ताकि वो गांव से बनी रोटियां आपको यहां भेज दिया जाएगा। और आपका पूरा जो संघ है वो यहां पे काम निरंतर करता रहेगा। अगर आपके पास पैसा खत्म हो गया है तो आपको समाज में जाना होगा। समाज से हर एक को एक 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 उसकी अपनी रोटी, अपना एक 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 रुपया लाना होगा, अपने खुद का देना होगा जाके। आपको किसी और का कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके। और ये पूरा सिर्फ 56 पन्नों का है। मुझे ऐसे लगा कि आज इसको जोड़ देके मैं अगर ये बात रखूं तो शायद मैं ये आज का लेक्चर, ये जो पर्सपेक्टिव है हमारी, कि हम जब यहां आते हैं हम क्यों ना ये सोच के आए। भाई ये आपका तो यहां पे, आपका तो यहाँ पे इतना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोशलिस्टिक फिलोसफीज यहाँ तो प्रस्तापित है। आपको सिर्फ उसका उपयोग करना है। दिक्कत ये आ रही है कि हमें उसका उपयोग करना भी नहीं आ रहा है। हम उसे समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि हमने बाबा साहब पढ़ा ही नहीं है। पढ़े ही नहीं है हमने। उस पर्सपेक्टिव से बाबा साहब पढ़े नहीं है कि जाओ अपने दीवारों पे जाके लिखो आपको शासन करती बनना है। क्योंकि जब तक आप शासन में, क्योंकि हमारे लोग यहाँ पे इतने सारे जो बड़े बड़े ओहदे पे गए हैं वो वीआरएस लेके उनकी कुर्सियां खाली कर रहे हैं। और वो कुर्सियां खाली करते हैं और वो बोलते हैं भाई मेरे, मैं कुर्सी इसलिए, मैंने बोला आपने सर वीआरएस क्यों लिया? अरे भाई इतनी टेंशन है, क्या है इनके साथ काम करना, मतलब अरे बड़ा। मैं बोला आपने कभी सोचा है आपकी ये सीट के लिए बाबा साहब को कितनी टेंशन हुई थी? क्या मेरे बाबा साहब के 4 बच्चे नहीं खो गए? आपको देने के लिए एक सीट की वजह से, एक सीट के लिए आपको, बाबा साहब को ये सीट देने के लिए उन्होंने 4 बच्चे खो दिए। उस इंसान को तभी भी टेंशन नहीं हुई। वो उस माता को बोलते रहा, मेरी माँ रमाई को बोलते रहा है, बाबा साहब अरे मेरा एक ही रमेश गया है, मेरे बहुत रमेश है, आप वीआरएस कैसे लेते हो? मैंने कहा आपकी उस एक सीट पे आपको पता है कौन आता है बाद में? डू यू नो? आपकी रिजर्वेशन की सीट जो आपको मिली है वो एक सीट, वो जब वीआरएस आप फाइल करते हो, वीआरएस आपकी अप्रूव विद इन नो टाइम हो जाती है। और वो सीटें खाली होके वो सारी सीटें ओपन को जाती है। क्या हम इस बारे में एज अ स्ट्रैटेजिक सोचते हैं? सर दो चीज होती है। बमन सिर्फ, कल कोई तो लेक्चर में बहुत अच्छा बात किया, मुझे अभी समय याद नहीं आ रहा है। वो सही बोलते नहीं है, वो प्यारा बोलते हैं। वो सिर्फ प्यारे बोलते हैं, मतलब बहुत ही स्वीट टॉकर्स हैं। दे डोंट टॉक द ट्रुथ। हमारे लोग ट्रुथ बोलते हैं। अभी हमें ट्रुथ बोलने का एक तरीका सीखना है, जो बहुत सही तरीके से सीखना है। उस ट्रुथ को प्यार से बोलने की सीखनी है, बोली। और मुझे लगता है हम ये बहुत अच्छी काम कर, ये बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने अपना समय आधा घंटा लिया है, मुझे पता नहीं कितना समय है, क्योंकि यहाँ पे मेरा समय हो गया लगता बराबर है। सो मैं यहीं पे रुकता हूँ। संघ ने मुझे आज ये बात रखने की, अपनी बात रखने की अ, अनुमति दी, संज्ञादेश दिया, और मैं अपनी बात रख सका हूँ। मुझे लगता है मैं जो बात कहा हूँ, शायद ये हमारे जितने भी मेरे यहाँ समन भाई बहन हैं वो कर तो रहे हैं, बट हमें बहुत बड़ी तादाद में इसे जोड़ देना होगा, बहुत बड़े तादाद में हमारे समन भाइयों बहनों को जोड़ना होगा। और ये हमारा काम है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे ऐसे नहीं, दूर दूर तक कोई दूसरा ये नहीं दिखता है, विकल्प नहीं दिखता। बस इतना ही कहूंगा। अगर मैं ये वक्तव्य मेरा जो कर रहा था
शायद उसमें कहीं आवाज में या शब्दों में कुछ उतार चढ़ाव या किसी को क्षति पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि संगम नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर। बहुत सर अच्छा बहुत कंटेंट है सर। साधुवाद सर, साधु साधुवाद। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधु साधुवाद। साधुवाद सर। साधु साधु। साधुवाद। बहुत बहुत सर साधुवाद सर। साधुवाद। बहुत सुंदर सर तरीके से बताया आपने। एक्सलेंट कॉन्सेप्ट सर। वेरी प्रेशियस थॉट। हमारे सुधीराज सिंह सर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है कह रहे थे। अभी सही है उनकी हेल्थ? अभी ठीक नहीं जेपी है। सिंह सर बताइए। उनका हैंड रेज है, जो प्रश्न हो पूछिए। किसी का यदि इस कॉन्सेप्ट के संबंध में प्रश्न हो तो प्रश्न करें प्लीज। जेपी सिंह सर, आपका हैंड रेज है। जी सर। मैं धन्यवाद सर। मैं श्रवण जेपी सिंह बौद्ध, हिसार हरियाणा से हूँ। मैं सभी बहनों भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हरियाणा के पंचकुला में जो चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में है, 20 अप्रैल की श्रवण संघ की हमारी संगीति हो रही है। उसका मैसेज